ओम तद्वायामि ब्राह्मणा मन्दमानस्ताय यजमानो भवेर्विहे अहे नमानो वरुणे अभद्रगन्तमानाय ब्रह्मोखे ओम भूर्भुवस्वः शङ्करपतये नमः गौरीये नमः प्रकृतिदेवताय नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि आसनारथे पुष्पं समर्पयामि स्वागतार्थे जलं निवेदयामि अवस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि ओम युवाचुवाचः परवेदयाकाशदाहुदयायमानः कवय उन्नयन्ति स्वाद्यो मनसा देवयन्तः वस्त्रोपवस्त्रं समर्पयामि वस्त्रान्ते कात्मनीयं जलं समर्पयामि गन्धं समर्पयामि पुष्पवतेः प्रसोवरेः अश्वा इव सजेध्वरेण मेरुधः पारये क्लवः मानो दूर्वे व्रतनु शास्त्रेण सतेन बोलिए गणेश भगवान की जय, बोलिए मां विंध्यवासिनी मैया की जय। वैसे आइए आप लोग देखते हैं सब लोग। आप आगे जाओ। कुशल छेम आप ऐसे बताइए कि इन सबको भी समझ में आए यहाँ क्या क्या होगा, थायराइड का और कौन सबका टेस्ट होगा। इसमें 40 टेस्ट हो सकते हैं। 4 से 7 इसी तरह ये 2 मशीनें हो सकती हैं। आप उसको बायोकेमिकल एनालिसिस बोलेंगे तो वो नहीं समझेंगे, इज नॉन मेडिकल। आप उनको सामान्य भाषा में समझाइए। ये इंटीग्रेटेड लैब आगे नहीं रिजल्ट है, जो रिपोर्ट जनरेशन है क्या क्या है इसमें और कैसे? मिर्जापुर की जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार यहाँ की सांसद भी बनी हूँ और प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से तीसरे कार्यकाल में मुझे दोबारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री का दायित्व मिला है। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से विकास की एक और कड़ी आज जुड़ रही है। अमृत फार्मेसी जो हमारे सरकार की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत एक आम आदमी की जेब से जो पैसा खर्च होता है दवाओं के लिए, उसको कम करने की हम निरंतर कोशिश कर रहे हैं। ये जो अमृत फार्मेसी आज हमारे मंडलीय अस्पताल में स्थापित की जा रही है, इसमें 6,500 किस्म की ऐसी अलग अलग जीवन रक्षक दवाएं और ब्रांडेड दवाएं उपलब्ध रहेंगी। इसके साथ वैक्सीन्स हैं, सेरा है और तमाम किस्म के ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स हैं, कॉक्लियर इम्प्लांट्स हैं और बहुत सारे कार्डियक इम्प्लांट्स हैं। ऐसे बहुत सारे सर्जिकल इम्प्लांट्स हैं, दवाएं हैं, वैक्सीन हैं, जो यहाँ पर आम जनता को 60 से 70% जो बाजार मूल्य होता है उससे कम दाम पे उपलब्ध होंगी। तो मिर्जापुर की जनता को एक बहुत बड़ी राहत इस अमृत फार्मेसी के माध्यम से मिलेगी। अब कैंसर हो या हृदय रोग हो, डायबिटीज हो, कोई भी गंभीर बीमारी हो जिसकी दवाओं पर लगातार जेब से एक बहुत मोटी रकम खर्च होती है, अमृत फार्मेसी से वही दवाएं, इम्प्लांट्स अगर आप खरीदेंगे तो 60 से 70% आपके पैसे की बचत हो। मैम बहुत से डॉक्टर स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स देश में बढ़े, उसके लिए व्यापक स्तर पे भारत सरकार प्रयास कर रही है। आपने देखा कि हमारी सरकार के 11 साल में हमने मेडिकल कॉलेजेस की संख्या बढ़ाई। 2014 से पहले 380 मेडिकल कॉलेजेस हुआ करते थे, आज हमारे पास 787 मेडिकल कॉलेजेस हैं। हमने यूजी की सीट्स भी बढ़ाई और पीजी की सीट्स भी बढ़ाई, जिससे स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बढ़ सके। और इस साल प्रधानमंत्री जी ने तीसरे कार्यकाल में कहा है कि 75,000 और हम मेडिकल सीटें बढ़ाने जा रहे हैं। तो ये तो देश के स्तर पे हमारी तैयारी है कि डॉक्टर्स बढ़े और स्पेशलिस्ट बढ़े।
किसी एक जिला अस्पताल में या मंडलीय अस्पताल में जो स्पेशलिस्ट का रिक्रूटमेंट होता है वो राज्य सरकार के माध्यम से होता है, क्योंकि जो पब्लिक हेल्थ है वो स्टेट सब्जेक्ट है और इसके लिए राज्य सरकार को हम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत पूरा फाइनेंशियल टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं। हमने राज्य सरकारों के लिए प्रावधान भी किया है कि किसी भी स्पेशलिस्ट को ज्वाइन कराने के लिए हमारा एक फॉर्मूला है, यू कोट वी पे। एक स्पेशलिस्ट बताए कि उसे क्या चाहिए, कितना पैसा उसे चाहिए, हम देने को तैयार हैं। तो इस योजना के तहत राज्य सरकार की निरंतर ये जो रिक्रूटमेंट की एक्सरसाइज है वो चल रही है। विकास की सौगात आज मिर्जापुर जनपद वासियों को मिली है। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी यहाँ पर स्थापित की गई है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव लेबोरेटरी है, ये एक सामान्य प्रयोगशाला नहीं है। यानी यहाँ पर हम 3 तरीके के काम करेंगे। यहाँ पर एक तो आम जनमानस के लिए जो डायग्नोस्टिक और पैथोलॉजिकल सर्विसेज दी जाती हैं कि जैसे रोग की जांच जो होती है, तमाम किस्म के टेस्ट होते हैं, ऐसे 92 किस्म के टेस्ट किए जाएंगे। लेकिन इसके अलावा जो डिजीज सर्वेलेंस होता है, यानी किसी भी बीमारी की जो निगरानी की जाती है कि एक बीमारी कैसे फैल रही है, उसका क्या ट्रेंड है, उसकी भी हम सुविधा इस इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी के माध्यम से करेंगे। और तीसरा काम आउटब्रेक इन्वेस्टिगेशन, यानी जब अचानक कभी कोई प्रकोप फैलता है तो उसकी हमें जांच पड़ताल करनी पड़ती है, वो काम भी ये इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी करेगी। और एक और महत्वपूर्ण बात कि ये इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लेबोरेटरी जो है केवल स्वास्थ्य विभाग नहीं बल्कि अन्य जो महत्वपूर्ण विभाग है, जैसे फूड सेफ्टी का है, खाद्य सुरक्षा का है, एनवायरमेंटल हेल्थ का है या वेटनरी हेल्थ का है, वेटनरी साइंसेज का है, इन सबसे उसका समन्वय रहेगा। क्योंकि कोई भी बीमारी फैलने के कई माध्यम होते हैं। कई बार पशुओं के माध्यम से फैलती है, कई बार पानी से फैलती है, कई बार हवा से फैलती है, कई बार खाने पीने की चीजों से फैलती है। तो अलग अलग तरीके से जब पानी से फैलती है तो बीमारी किस माध्यम से फैल रही है, ये समझने के लिए ये जो इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन होता है, अलग अलग विभागों में जो कोऑर्डिनेशन होता है, समन्वय होता है, वो भी IPHL रखेगा। तो चाहे संचारी रोग हो, चाहे गैर संचारी रोग हो, या जो हमारे एमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीजेज होते हैं कि अचानक से कोई नई संक्रामक बीमारी आ गई है, इन तीनों से लड़ने के लिए हमारे IPHL कारगर होंगे। ये IPHL की सौगात आज मिर्जापुर को मिली है। ब्लॉक से लेकर, जिले से लेकर राज्य स्तर तक ये हमारी जो IPHL की व्यवस्था है ये कनेक्टेड रहेगी। मिर्जापुर जनपद वासियों से मैं यही आग्रह करना चाहती हूँ कि यहाँ जो सेवाएं उपलब्ध हैं, 92 किस्म के अलग अलग किस्म की जांच, आप उसका उपयोग करें। मैम